जहांगीर सिदरा से कहता है कि मैं जब भी देखता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ या जीनत की और या फिर इस लड़की की बुराइयां करती रहती हो, जिसकी वजह से मेरा दिल काफ़ी परेशान होता है। कभी हमारे रिश्ते पर भी ध्यान दे लिया करो। न जाने क्यों तुम इस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम आखिरकार सितारा की इतनी साइड क्यों लेते हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, हर एक से भिड़ जाते हो। असल मसला क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर वो कहता है, अरे भाई भाभियां हैं हमारी और क्या है, मैं बस यही कहता हूँ कि उनका ज़रा साथ दिया करो और खामोश रहा करो। जिस पर वो कहती है कि कभी जीनत भाभी के बारे में तो तुमने कभी आवाज़ नहीं उठाई और ना ही तुम कभी बोले हो, लेकिन आखिर इसकी वजह से तुम्हें इतना क्यों तकलीफ होती रहती है। देखो उन लोगों का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है ज़ुबैर से कि ज़ुबैर भाई आप बिला वजह सिद्रा की बातों को दिल पे मत लिया करें, क्योंकि सिद्रा की तो आदत है, वो तो हर एक से इसी लहजे में बात करती है। पता नहीं सितारा भाभी के बारे में क्यों इस तरह की फजूल बात कर की, हालांकि उस तो उन्होंने तो आज तक इस तरह की कोई फजूल हरकत की ही नहीं है। जिस पर ज़ुबैर का दिल और ज़्यादा हल्का हो जाता है और कहता है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। आगे से सिद्रा की ही झड़प पड़ जाती है और ये सारा कुछ करवाने वाला पीछे से जहांगीर है। जहांगीर ही ये सब कुछ करवा रहा है। आप देखेंगे कि जीनत से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सितारा के पीछे क्यों पड़ चुकी हैं। इन सब चीज़ों में सितारा का कोई भी कसूर नहीं बल्कि ज़ुबैर भाई का कसूर है। इसलिए बिला वजह सितारा को अंदर घसीटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं आपको कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि सितारा को अंदर घसीटा जाए। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि अगर ज़ुबैर को ये सारी बातें मालूम होगी जो मैं देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ, तो यकीन मानो बहुत गलत हो जाएगा। सितारा की और तुम्हारी दोनों की इस घर से छुट्टी हो जाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि मेरी छुट्टी इस घर से कोई नहीं करवा सकता, बल्कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्द इस घर से जाना है। मैं तुम्हें साफ साफ बताई दे रही हूँ कि आखिर क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, और तुम अपने आप को समझते क्या हो। देखो तुम्हारी बात का इधर कोई भी यकीन नहीं करेगा। बस मैं तुम्हें इतना ही समझाना चाहती हूँ कि अगर रहती हो तो खामोशी से रहो, और अगर तुम्हें किसी बात का कुछ पता भी है ना, तो फिर भी तुम्हें खामोश रहना होगा। ज़्यादा ज़ुबान चलाना तुम्हारे लिए मुज़र साबित हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी अख्तियार। लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके ही तो बिल्कुल भी गलत बात है, और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। आप जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं बाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे, मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द ये चीज़ भी सबके सामने आ जाने वाली। सो फाइनली आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है ज़ुबैर को कि ये लड़की कुछ दाव पेच खेल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से, और कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ सितारा कि आखिर मसला क्या है, तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो। हम सब तुम्हें इतना प्यार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम पर कोई किसी बात का असर नहीं है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी माँ को वक्त दिया करो, मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे वाह इतनी जल्दी रंग ढंग बदलेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग इस कदर घटिया लोग हैं कि अपनी आई पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि मेरी बातों का उल्टा मतलब मत निकालो। मैंने तुमसे
तुमसे साफ-सी बात की है और मुझे साफ-सुथरा ही जवाब चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि घर के मामलात को भी अब थोड़ा सँभालो। बहुत हो गए चोंचले, बहुत हो गया प्यार-मोहब्बत, अब तुम्हें ज़रा घर के पे नज़र रखनी होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा सिदरा उस पर गुस्सा है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सितारा कि आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे मामलात कुछ गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिदरा जो कुछ तुमने ज़ीनत के साथ किया है तुम्हारे साथ भी तो वही होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैर से कहती है कि भाईजान इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है और ये लड़की कुछ आपको ऐसा ना हो कि कल कला मुसीबत का सामना करना पड़ जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ज़रा इस पर ध्यान दें। ज़ीनत घर के काम कर कर के थक चुकी है, अब इसका भी फ़र्ज़ बनता है कि घर के कुछ काम कर ले। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि सिदरा फ़र्ज़ तो तुम्हारा भी बनता है क्योंकि तुम भी इस घर में रहती हो। तुम भी कोई हाथ पाँव मारा करो और काम पे ध्यान दिया करो। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकोगी। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ आ रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला चल रहा है और इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा है। इसकी चच्ची तो बड़ी परेशान हो चुकी है और सितारा को कहती है कि देखो बीबी, ऐसा ना हो कि कल कल को मसला बना के बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में सुकून और सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने पाँव पे तुम खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुश और आबाद रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाक़ई में ख़तरनाक हैं। देखो ज़ीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आँख मटके करके, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप-छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और ज़ीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब ज़ीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी ज़ीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं भाता है, इसलिए वो साफ-साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार-बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूँगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी-बारी करके सारा सफाया करती जाऊँगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर-दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी वो उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल-भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ़ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक़्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत